परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। तो हमने आज के सवेरे और दोपहर के सत्र में, आज सवेरे हमने शुरू किया था विवेक से। तो हमने देखा, अब तक क्या देखा? विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा। तितिक्षा तक आ गए हम लोग। अब अगला मुद्दा है, वो है श्रद्धा। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, एक मन का एक गुण है। ये श्रद्धा युक्त मन। और मन कभी कभी अश्रद्धा युक्त भी हो सकता है। अश्रद्धा युक्त मन का जो व्यवहार एक प्रकार का होता है, और जिस अंतःकरण में श्रद्धा है, श्रद्धा युक्त जो अंतःकरण होगा, उसका जो व्यवहार अन्य प्रकार का होगा है? अब ये श्रद्धा क्या है? हम लोग अपने बोल चाल में तो श्रद्धा शब्द का अक्सर हम लोग व्यवहार करते हैं। क्या है ये श्रद्धा? है? देखिए, श्रद्धा का जो परिभाषा देखिए क्या है। कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम् सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। अति सुंदर। ये सब क्लासिकल डेफिनेशंस हैं जो भगवान शंकराचार्य जी देकर के गए हैं। तो ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या है? सत्य बुद्ध्यवधारणम। सत्य बुद्ध्यवधारणम का मतलब ये है कि हमारे अंतःकरण का जो निश्चयात्मिक बुद्धि, किसी विषय के बारे में हम निश्चित हो जाते हैं। निश्चयात्मिक बुद्धि जो है, अवधारणा कर लेते हैं। अब किस विषय में आप अवधारण कर रहे हो? निश्चयात्मिक बुद्धि, लेकिन उसका विषय क्या है? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य। शास्त्र जो कह रही है या गुरु जो कह रहे हैं, उसके विषय में यह सत्य है, ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि। अब देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा, शास्त्र के वाक्य और गुरु के वाक्य, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सत्य था या सत्य का विपरीत था? क्या था? हर चीज अक्षरशः सब वेरीफाइबल है कि नहीं? अभी तक, अभी तो कुछ नहीं, आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो शास्त्र के शब्दों के विषय में, शास्त्र के जो शब्द हैं उसके विषय में, और गुरु के जो शब्द हैं, अभी शास्त्र और गुरु एक्चुअली दो चीज नहीं है। गुरु के वाक्य ही शास्त्र है, और शास्त्र क्या है? गुरु के ही वाक्य हैं। जिन्होंने सत्य को अनुभव किया है, उनका जो शब्द होगा वही शास्त्र है।
जिन्होंने सत्य को देखा है, हमने तो आज देखा नहीं है, इसलिए उनके शब्दों को हाँ ये सत्य ही है, ऐसी जो स्वीकृति है, निश्चयात्मिका बुद्धि जो है, इसको हम श्रद्धा कहते हैं। और ये श्रद्धा कैसा है? सा श्रद्धा कथिता, इसको श्रद्धा कहते हैं। लेकिन ये श्रद्धा कैसा है? यया वस्तु उपलभ्यते, इस श्रद्धा के रहते ही क्या होती है? उस आत्म वस्तु की उपलब्धि होती है। अगर श्रद्धा नहीं हो तो आप कभी भी उस आत्म वस्तु को आप उपलब्ध नहीं कर सकते हो। जरा सोच करके देखो, शास्त्र आपको कहती है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब जिसके अंतःकरण में श्रद्धा है वो इसको स्वीकार करेगा, और स्वीकार सिर्फ स्वीकार ही नहीं करेगा, उसको परख करके देखेगा, वेरीफाई करेगा खुद, है ना। अब जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो क्या करेगा? वो शास्त्र के वाक्य को ही काटेगा। दो प्रकार के बुद्धि की व्यवहार संभव है। या तो मनुष्य का बुद्धि जो है गुरु के वाक्य को स्वीकार करेगी कि यह सत्य है और उसके अनुसार बुद्धि को चलाएगी। बुद्धि या तो गुरु के वाक्य के अनुसार चलेगी, नहीं तो अहंकार से, अक्सर यह अहंकार से ही होता है। अरे मैं, वो जो मिथ्या अहंकार है ना, मिथ्या अहंकार वाला जो व्यक्ति जो है वो अपने बुद्धि को कैसे चलाएगा? वो अपने बुद्धि से शास्त्र के वाक्य को ही काटेगा, गुरु के वाक्य को ही काट देगा, कहेगा ये कैसे संभव है। वो कोशिश भी नहीं करेगा, सोचने का प्रयास भी नहीं करेगा कि भाई गुरु क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा स्वीकृति, स्वीकार करके परख के देख तो लो काटने से पहले, है? तो ये दो प्रकार की संभावनाएं हैं। आप जब शास्त्र के वाक्यों को सुनते हो, गुरु के शब्दों को सुनते हो, अहंकारी जो जीव है उसकी बुद्धि क्या करेगी? वो गुरु के वाक्य को ही काट देगी, और वो उसको लगता है कि बहुत समझदारी का काम कर रहा है। असल में वो अत्यंत ही मूर्खता का परिचय देता। दूसरा जो श्रद्धायुक्त व्यक्ति है, साधक जो है, वो शास्त्र की सोच के देखिए, स्वामी विवेकानंद कुछ कर रहे हो, अब आप उन्हीं के शब्दों को काटोगे तो कहां जाओगे? आप शंकराचार्य जी के शब्दों को अगर काटोगे, आपकी बुद्धि उसको काट रही है, उसके विरोध में जा रही है, आपकी बुद्धि उसके विरोध में काम कर रही है। अब उस जीव को प्रकाश कहां से मिलने वाला है? सब और अंधकार ही तो है। हमारे अंतःकरण में आज तक प्रकाश था क्या? अंधकार ही था कि नहीं? अब शास्त्र के वाक्यों के द्वारा, गुरु के शब्दों के द्वारा थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लगा है, क्योंकि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं श्रद्धापूर्वक। अगर आप इन शब्दों को काटो, उसके विरोध में बुद्धि को चलाओ, तो फिर कहां पहुंचने वाले हो? अश्रद्धा, अभी भगवत गीता का आपको याद है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो भी हो, आप में आपको सोचने की जरूरत नहीं, मैं उसका अर्थ बता देता हूं। जब अश्रद्धा जिसके अंदर होती है वो तो इस अंधकार में ही पड़ा रहता है, उसके जीवन में कभी भी प्रकाश नहीं आ सकता। इसीलिए श्रद्धा अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक गुण है, अंतःकरण का एक गुण है। ये आवश्यक है। श्रद्धा के बगैर, गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान जो है उसी को आत्मज्ञान होता है। जिसके अंदर अश्रद्धा है उसको कभी भी आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। अश्रद्धा का मतलब जो गुरु के वाक्य को ही काट देता है। गुरु जब कहते हैं कि बेटा तू ये बुलबुला नहीं है, तू वो समुद्र है, शास्त्र को इतना ही कहना है। अभी तक तो थोड़ा सा आपको एक समझ में आ गया होगा। शास्त्र को, उपनिषदों को, ऋषियों को सिर्फ इतना ही कहना है कि देखो भाई, तुम ये बुलबुला नहीं हो, तुम वह समुद्र हो जिसमें ये बुलबुला उठ रहा है और खत्म हो रहा है, लेकिन तुम कभी खत्म हो ही नहीं सकते हो। तुम अजर अमर आत्मा हो, समुद्र रूपी हो, ब्रह्म हो, सच्चिदानंद ब्रह्म हो।
उस सच्चिदानंद ब्रह्म रूपी सागर के सतह पर ये बुलबुले उठ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं और अदृश्य हो रहे हैं। तुम ये बुलबुला नहीं हो। उस बुलबुला के अंदर झांक करके देखो, तुम अपने आप को समुद्र रूप में पाओगे। अब अगर आप इस बात को अगर यहीं पर काट दोगे अहंकार से, तो बताओ कहां पहुंचने वाले हो। अपने बुलबुला रूपी अस्तित्व में ही तुम डूबे रहोगे। अब बुलबुला रूपी अस्तित्व में डूबे रहोगे तो क्या उसका परिणाम है? क्या परिणाम है उसका? अंधकार ही अंधकार है। आप उस बुलबुला रूपी उस अस्तित्व में उस पहचान को ही पकड़ के बैठे हो और दूसरे बुलबुलों को सत्य समझ करके उनके साथ व्यवहार कर रहे हो। आप पूरी तरह से अंधकार में हो, है कि नहीं? उसको कभी प्रकाश समझ में आएगा? यह तो श्रद्धा क्या है? शास्त्र के जो शब्द हैं और गुरु के जो शब्द हैं उसके विषय में यह निश्चयात्मिका बुद्धि। क्या निश्चयात्मिका बुद्धि? यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। गुरु वाक्य कभी गलत नहीं हो सकता। विवेकानंद के शब्द कभी गलत नहीं हो सकते। रामकृष्ण परमहंस के शब्द कभी गलत नहीं हो सकते। शंकराचार्य जी के शब्द कभी गलत नहीं हो सकते। श्री कृष्ण के जो शब्द हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। उपनिषदों के ऋषियों के जो शब्द हैं वह कभी गलत नहीं हो सकते। तो हमें हमारे बुद्धि को उसके अनुसार चलाना है, उसके विरोध में नहीं। इसी को श्रुति आधारित युक्ति कहते हैं। आपकी युक्ति अब कैसे चलेगी? श्रुति आधारित। श्रुति आधार है आपके बुद्धि के व्यवहार में। क्यों? आपके बुद्धि में श्रद्धा है, आपके बुद्धि ने श्रुति के वाक्यों को स्वीकार किया है कि यह सत्य है। जब इस प्रकार की स्वीकृति होती है आपके अंतःकरण में, तब आपकी बुद्धि जो है गुरु के शब्द के अनुकूल और अनुसार चलने लगता है और उसी के द्वारा आप धीरे धीरे मैं कौन हूं इस रहस्य का उद्घाटन कर लेते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा वह चीज है जिसके रहते हुए आप इस आत्म वस्तु को उपलब्ध कर लेते हो। श्रद्धा के अभाव में आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो ये श्रद्धा है। अति सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक गुण है जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने सत्य स्वरूप को जान नहीं पाएगा। ये बात है। फिर षट्सप्तपंथी पे जो अंतिम जो गुण है वो है समाधान। समाधान क्या है? अच्छा, श्रद्धा के विषय में एक चीज मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। थोड़ा समय, आप लोग कितने लोग यहां पर कठोपनिषद पढ़े हो? आप पढ़े? हाँ। कठोपनिषद में एक पात्र है, प्रसिद्ध पात्र है, आपने नचिकेता का नाम सुना होगा। हाँ। नचिकेता, आप पढ़िए, उस कहानी को पढ़िए। नचिकेता जो है वो श्रद्धा के प्रतिरूप है। मैं इतना ही कहूंगा, कहानी लंबी है, लेकिन आप कभी कभी पढ़ लीजिए। नचिकेता जो है वो श्रद्धावान ऐसा एक बालक है जो सत्य की खोज में निकल पड़ता है। और देखिए, मैं इतना ही कह देता हूं, वो बालक यमराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। अच्छा, हम साधारणतः हम यमराज कहते हैं, हमारे मन में सब प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं कि वो तो भयानक रूप आता है। जान लीजिए, यमराज ब्रह्मज्ञानी हैं, वो तो गुरु हैं, ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करने वाले ऐसे गुरु हैं। हमारे तो सभी क्या कहें, हमारे जो वांग्मय है या विभिन्न जो मीडियम्स हैं वहां पर यमराज को बहुत ही नेगेटिवली प्रेजेंट करते हैं। बहुत गलत है। यमराज तो सबसे बड़े संत महात्मा हैं, ऐसा है। तो यमराज के पास यह बालक पहुंच जाते हैं और लंबी कहानी, और वहां पर लेकिन लंबी कहानी अत्यंत ही रोचक है, अभी तो समय नहीं है हमारे पास उतना। तो इस बालक को विभिन्न प्रकारों से यमराज प्रलोभित करते हैं। देखो, इस बालक के अंदर जो श्रद्धा है, जो विवेक और जो वैराग्य है, श्रद्धा, विवेक और वैराग्य के प्रतिरूप हैं ये नचिकेता।
ये बालक जाकर के यमराज से प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न अति सुंदर है। देखिए क्या प्रश्न है। योयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति एके नायम अस्तीति चैके। क्या मतलब है इसका। कहते हैं ये बालक, देखिए एक सिर्फ एक 8-10 वर्ष का बालक है, जाकर के इस गुरु के पास जाकर के यमराज से पूछ रहे हैं। देखिए कितना गहन, कितना गंभीर यह प्रश्न है। कहते हैं यमराज, कोई व्यक्ति मरा हुआ पड़ा हुआ है। देखो, कोई एक व्यक्ति अभी तक जीवित था, अब उसका मृत शरीर सामने पड़ा हुआ है। अब प्रश्न यह है, इस मरे हुए शरीर को देख करके लोगों के मन में भ्रांति है। क्या भ्रांति है। कुछ लोग समझते हैं कि इस शरीर के मृत्यु से सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लोग समझते हैं नहीं, शरीर मर गया लेकिन कुछ इसके पीछे बचा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। शरीर के मरने मात्र से क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या इस शरीर के मरने के उपरांत भी पीछे, शरीर के पीछे अदृश्य रूप से कुछ बचा हुआ है। मैं उस वस्तु के विषय में जानना चाहता हूं। मुझे उस वस्तु के विषय में बताइए जो इस शरीर के नाश होने के उपरांत भी विद्यमान है। और फिर वहां से इस प्रश्न के उत्तर में यमराज उत्तर देते हैं। पूरा यही आत्मज्ञान है। वहां पर शरीर बिल्कुल बुलबुला है, ये अभी प्रकट हुआ अभी नष्ट हो गया, है ना। लेकिन ये आता कहां से। इसके पीछे एक समुद्र है, चैतन्य रूपी समुद्र है, जो कि हम हैं। हम सब सच्चाई में हम लोग वही हैं। आज हमको ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो भी है समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमारे मन में विवेक नहीं है, अज्ञान है। लेकिन जब शास्त्र की कृपा से, गुरु की कृपा से जब इस अज्ञान की निवृत्ति होगी, अविवेक की निवृत्ति होगी, तब आप अपने सत्य स्वरूप को जानोगे। आप जानोगे कि आप यह शरीर हो ही नहीं, आप ये बुलबुले हो ही नहीं, आप इस बुलबुले के साक्षी हो, वो अजर अमर साक्षी हो, सच्चित आनंद रूपी साक्षी हो। यह ज्ञान उस व्यक्ति को तब होगा, हमको होगा। यही फिर कठोपनिषद की। तो जब नचिकेता जब यमराज से यह प्रश्न करते हैं कि यमराज मुझे उस वस्तु के विषय में बताइए जो मृत्योपरांत, शरीर के मृत्योपरांत भी बचा रहता है, मैं उसको जानना चाहता हूं। तब यमराज तरह तरह से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं इस बच्चे को भटकाने की। विभिन्न प्रकारों के प्रलोभन से प्रलोभित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ऐसे प्रलोभन आप पढ़ोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, जिसके लिए सारी दुनिया जो है पागल हो जाते हैं। अति सुंदर वो जो अध्याय है, कैसे इस बच्चे को प्रलोभन देते हैं कि भाई बेटा तू देख, तू इसके बारे में मत पूछ, और कुछ जानना चाहते हो पूछो, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें ये पृथ्वी का तुम्हें मैं राजा बना दूंगा, तुम्हें वो सारे सुख मैं दे दूंगा जिसके लिए लोग पागल हो जाते हैं। अप्सराएं, वो नृत्य, वो गान, वो जितने इंद्रिय भोग हैं जिसके लिए लोग पागल हो जाते हैं, वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे पास शत शत ऐसे दासियां होंगी तुम्हें सेवा करने के लिए, तुम उनका सेवा ग्रहण करो, आनंद में रहो, भोग में डूबे रहो, तुमको क्या चाहिए तुम पूछो, मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन इस आत्मा विषय का जो प्रश्न है यह मत करो। मैंने इस दृश्य ब्रह्मांड में जो भी सुख भोग के जो विषय है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें इस पृथ्वी का मैं राजा बना दूंगा, और तुम कभी वृद्ध नहीं होगे, तुम सदा तुम यौवन अवस्था में रहोगे, तुम भोग करो। ये कितना बड़ा प्रलोभन है। सभी लोग यही तो चाहते हैं, है ना। हम कोई वृद्ध नहीं होना चाहते हैं। अभी कोई अगर हमें आकर के ये वरदान दे तो हम झपट के ले लेंगे, हम, है ना। सर्वसाधारण व्यक्ति तो एकदम झपट लेगा उसके ऊपर।
लेकिन इस बालक का विवेक देखो, वो जानता है ये सब नश्वर है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ बुदबुदा है, बुदबुदे के समान है, अभी है अगले क्षण नहीं है। कोई मूर्ख व्यक्ति ही इसको झपटेगा। इतना प्रलोभन देने के बाद में भी यमराज देखते हैं कैसा बालक है, क्या अद्भुत बालक है, इसके अंदर विवेक, इसको विवेक कहते हैं, है? देखो ये विवेक है, ये विवेक किसी भी चीज से प्रलोभित नहीं हो सकता। यह बालक, क्या उसकी श्रद्धा है, क्या उसका विवेक है, क्या उसका वैराग्य है, पूरा ब्रह्मांड उसके लिए तुच्छ है। पूरा ब्रह्मांड सिर्फ मुट्ठी भर रेत के समान है उसके लिए। ऐसा, इसको विवेकी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत पसंद करते थे कठोपनिषद को। विवेकानंद कहते हैं कि सभी को कठोपनिषद का जो नचिकेता जो पात्र है, ये हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। हर सत्यान्वेषी के लिए ये नचिकेता जो है वो हमारे लिए एक आदर्श है। तो ये सब हमारे आदर्श हैं। नचिकेता बोलिए, हमारे महाबली हनुमान जी बोलिए, विवेकानंद जी बोलिए। अभी देखिए, इन सब पात्रों में कहीं भी आपको दुर्बलता दिखाई देती है क्या? वो बालक कहीं भी दुर्बल पड़ा? हम तो थोड़ा सा प्रलोभन में हम दुर्बल पड़ जाते हैं, है कि नहीं? अविवेक के कारण। ये बालक देखो कैसा अद्भुत, कोई दुर्बलता नहीं उसके अंदर। ये ऐसा होना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। किसी प्रकार की भी दुर्बलता हमारे नहीं, अंदर नहीं। और ये तभी संभव है जब विवेक होगा। इसीलिए विवेक क्या है? चूड़ामणि है। कोई संदेह? विवेक क्या है? कोई संदेह है? विवेक से बढ़कर कुछ नहीं है। जब आप जानोगे ये सारा विश्व ब्रह्मांड सिर्फ मुट्ठी भर रेत के समान है, कुछ है ही नहीं। ये दिखता है लेकिन जैसा दिखता है वैसा है ही नहीं। यहां पर सारे वस्तुएं और व्यक्ति जो हैं बुदा के समान प्रकट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इसमें अपने आप को डुबो देना बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना तल के कुएं के समान। आप ऐसे गड्ढे में गिर रहे हो जिसमें कोई तल है ही नहीं। आप पहुंचोगे कहीं नहीं, दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, बूढ़े हो जाओगे, थक जाओगे और एक दिन मर जाओगे। पहुंचोगे कहीं नहीं, जहां थे वहीं पर हो। ये अत्यंत, ये आप लोग सभी लोग ट्रेडमिल करते होंगे ना? ट्रेडमिल एक्सरसाइज होता है ना? है? होता है ना? आजकल तो बहुत घरों में भी होता है, सर्वत्र होता है। ट्रेडमिल में क्या होता है? आप कहीं पहुंचते हो क्या? रुचिका, आप कहीं पहुंचते हो? आप 20 मिनट जहां दौड़े वहीं पर हो। यही संसार है, यही संसार है। आप यहां पर एक ट्रेडमिल में हो। जब तक आप विषयों के पीछे दौड़ रहे हो ना, ये बिल्कुल ट्रेडमिल पर दौड़ने के समान है। आप दौड़ते रहोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं, वहीं पर। और एक दिन दौड़ते दौड़ते थक करके बस जीवन खत्म हो जाती है। ये सच्चाई है। तो ये बालक ऐसा विवेकी है, विवेकी है, वैरागी है। क्या सबसे बड़ा विवेक और वैराग से क्या होता है पता है? हमारे अंदर की सारी दुर्बलताएं खत्म हो जाती है। मुझे बताइए, इससे बढ़कर मनुष्य जीवन में उपलब्धि क्या है? नहीं तो हम सब समय दुर्बल 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 होकर के जी रहे हैं। बताओ इसमें क्या मेरिट है? क्या मेरिट है बताइए? इसमें अच्छाई क्या है? छोटी छोटी दुर्बलताएं, बस कुछ भी सामने आ गए तो हम दुर्बल पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दृष्टि सही नहीं है, अविवेक है। विवेक आने दीजिए, फिर देखिए आपका चरित्र कैसा होता है, कैसा बलवान ऐसा चरित्र बनता है एक व्यक्ति। इज इट नॉट? सीता जी को कोई प्रलोभित कर सकता है? कर पाया है? रावण ने कितना कोशिश किया उसको प्रलोभित करने के लिए, है? उसको कोई टस से मस ला सकती है? ये बल है, ये बल है, चरित्र बल है, द कैरेक्टर स्ट्रेंथ। इज इट नॉट? अब ये सब चरित्र सीता जी के बारे में कहते हैं, क्या कहें, अद्भुत। पूरे इतिहास में सीता जी एक ही है, उसके तरह दूसरा नहीं हो सकता। यह हमारा आदर्श है, हमारी संस्कृति का आदर्श सीता जी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, राम हजारों हो सकते हैं लेकिन सीता जी एक ही है। सीता जी की तो कोई तुलना है ही नहीं। सीता जी जैसे कभी कोई हुई ही नहीं। हमारे देश का आदर्श है सीता जी। उसको कोई प्रलोभित कर सकता है?
हम तो छोटे छोटे प्रलोभनों में बस हमारा पैर जो है ना डगमगाने लगता है। लेकिन ये ऐसे ऐसे इसीलिए तो हम उनको पूछते हैं। हम उनको वेदी पे रख करके पूछते क्यों हैं? उसका कारण यह है वो हमारे आदर्श हैं, हमें वैसा बनना है। यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड वर्शिपिंग देम? द साइकोलॉजी बिहाइंड वर्शिपिंग देम क्या है? उसके पीछे की जो मनोवैज्ञानिकता क्या है? वो जो गुण है ना, हमें अर्जन करना है। समझ रहे हो? हमें हर पुरुष को राम की तरफ बनना है, हमारे हर स्त्रियों को सीता जी की तरफ बनना है। इसलिए हम उनको आदर्श मानते हैं हमारे जीवन में। हनुमान, ये सब हमारे आदर्श पुरुष है। ये नचिकेता ऐसा एक पात्र है अति सुंदर, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। किसी भी प्रकार के प्रलोभन से भी प्रलोभित ना होना, इसके पीछे का मुख्य कारण है विवेक। क्या अति सुंदर है? तो ये श्रद्धा हुआ। अब श्रद्धा के पश्चात अंतिम जो षट संपत्ति का जो अंतिम जो गुण है वो क्या है? समाधान। अब समाधान क्या है देखो, कहते हैं सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानमित्युक्तम् न तु चित्तस्य लालनम्। समाधानम एक सुंदर शब्द है। अब ये भी देखिए, दैनंदिन जीवन में यह शब्द हम कई बार इसका उपयोग होता है। हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे घर में, परिवार में आप देखोगे लोग कहते हैं अरे कोई समाधान ही नहीं है, कोई समाधान ही नहीं है कि नहीं? ये बहुत ही आम बात है हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे घरों में अक्सर, क्योंकि कोई भी तृप्त नहीं है, समाधान नहीं है जीवन में, और सभी समाधान के पीछे पड़े हुए हैं। अब ये समाधान आएगा कहां से? तो समाधान कैसे आता है? तो उसकी परिभाषा ये है। समाधान कैसे आता है? कहते हैं सर्वदा स्थापनम बुद्धे। बुद्धि को यानी अपने अंतःकरण को, हर शब्द महत्वपूर्ण है। देखिए ये सब हमें परख करके देखना होगा, करके देखना होगा। सब समय अपने अंतःकरण को लगा के रखना है। कहां लगा के रखना है? शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा। जो सत्य वस्तु है उसमें लगा के रखना है, ना कि मिथ्या वस्तु में। अब सत्य और मिथ्या हमको समझ में आ रहा है ना? सत्य समुद्र सत्य है, बुलबुले मिथ्या है। समुद्र सत्य है लेकिन बुलबुले क्या है? मिथ्या है। अब सब समय अंतःकरण को कहां लगा के रखना है? उस समुद्र रूपी ब्रह्म में लगा के रखना है सब समय। सर्वदा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि भाई बस सवेरे 5 मिनट के लिए लगा दिया फिर छोड़ दिया, फिर सब मिथ्या बुलबुलों में अपने डुबो दिया, ये नहीं चलेगा। सर्वदा ऐसा नहीं कि सवेरे थोड़ा ध्यान करते वक्त थोड़ा आपने ब्रह्म चिंतन कर लिया और फिर अपने मन को सब मिथ्या जो जितने बुदबुदे हैं उसमें डुबो दिया, ये नहीं चलेगा। सर्वदा स्थापनम बुद्धि, अपने अंतःकरण को सब समय आप कहां उसको रख रहे हो? शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा। वो ब्रह्म जो शुद्ध है, पवित्र है, जो नित्य मुक्त है, उस सच्चिदानंद आत्मा में ही अपने अंतःकरण को रख रहे हो। इसी को समाधान कहते हैं। तत्समाधानमित्युक्तम्। फिर अंतिम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, न तो चित्तस्य लालनम। अंतःकरण का लाड़ करना। लालनम का मतलब लाड़ प्यार करते हैं ना हम लोग, जैसे कि बच्चों का हम बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं। लालनम का मतलब अंग्रेजी में अगर कहने जाओ हम लोग पैम्परिंग कहते हैं ना। यू अंडरस्टैंड पैम्परिंग? यू पैम्पर, यूजुअली पेरेंट्स दे पैम्पर द चिल्ड्रन, इज इट नॉट? ये होता है। And when we pamper the children get spoiled. हम जब बच्चों का लाड़ प्यार करते हैं, लाड़ प्यार का मतलब क्या पता है? बच्चा जो डिमांड करे आप देते रहते हैं। ये एक्चुअली गलत है, उसको संयमित करना चाहिए। संयमित करने की जगह पर बस बच्चे को हम वो जो भी, बच्चे को तो सही गलत क्या पता नहीं है, लेकिन माता पिता अक्सर क्या करते हैं?
बच्चों को बस उसका लाड़ प्यार के मोहित होकर के, देखिए अभी हम लोग एक बहुत बड़ा शब्द हम लोग आने वाले हैं, मोह। कैसे हम लोग, अभी ये बच्चा क्या है, वो एक दूसरा बुलबुला है। माँ बाप क्या है, वो अपने आप में एक बुलबुला है। एक बुलबुला दूसरे बुलबुले से मोहित है, उसको तो और कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी हम आने वाले शंकराचार्य जी बताएंगे इस बात को। देखिए अब जब हम मोहित हो जाते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं। तो फिर अब दूसरा जो वो जो बच्चा रूपी जो बुलबुला है, अभी वो जो भी डिमांड करता है आप उसको सप्लाई करते रहते हो। इससे आप क्या करते हो, आप उस बच्चे के जीवन को आप नष्ट कर रहे हो, उससे उसका भला नहीं हो रहा है। तो इसको कहते हैं लालनम या लाड़ प्यार करना। तो उसी प्रकार यहां पर देखिए शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, हम लोग बिल्कुल यही करते रहते हैं। समाधान के चक्र में इस समाधान को प्राप्त करने के इस प्रयास में हम अक्सर अपने अंतःकरण को हम पैम्पर करते रहते हैं। कैसे, एक उदाहरण ले लीजिए। अपने दैनंदिन जीवन में कुछ ऐसा कुछ अप्रसन्न कुछ घट गया। अप्रसन्न ही ज्यादा घटता है जीवन में, कुछ अप्रसन्न कुछ घट गया है? अब प्रसन्नता लाने के लिए आप क्या करोगे, आप कुछ सिनेमा ऑन कर दोगे। मन बोलेगा चलो एक सिनेमा देख लेते हैं, थोड़ा मन प्रसन्न हो जाएगा है? हम समाधान कहां ढूंढ रहे हैं, सिनेमा में ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली क्या कर रहे हो पता है, वो मन जो बिगड़ा हुआ मन है, जैसे कि बिगड़ा हुआ जो बच्चा होता है जो सिर्फ डिमांड करता रहता है, मन बिल्कुल उसी प्रकार है। वो डिमांड करेगा, वो कहेगा चलो हम लोग सिनेमा देख लेते हैं, या यह करेंगे, यह भोग करेंगे, वो भोग करेंगे। हम इस विषय के भोग में समाधान ढूंढते हैं। शंकराचार्य जी वार्निंग कर रहे हैं, यह समाधान नहीं है। अक्सर हम इसी को समाधान समझ लेते हैं। एक सिनेमा देख करके थोड़ा सा जो अच्छा लग गया, हमको लगता है चलो थोड़ा सा समाधान मिल गया। नहीं, ये समाधान नहीं है। आप अपने आप को आप बेवकूफ बना रहे हो। इससे आपका जो मन जो है ना, वो और भी बिगड़ रहा है। तो न तो चित्तस्य लालनम, अपने चित्त का अंतःकरण का लाड करना, यह समाधान नहीं है। कहने का मतलब है अंतःकरण जो भी चाहेगा उसके डिमांड की पूर्ति करते रहना, यह समाधान नहीं है। तो समाधान क्या है, अंतःकरण करेगा, चलो कहेगा हम ये करें, हम वो करें। नहीं, सब समय अंतःकरण को उस सत्य वस्तु में प्रतिष्ठित करना, यह समाधान है। ना तो चित्तस्य लालनम, वो यहां वहां विभिन्न प्रकार के भोग विषयों में अंतःकरण को लगा के रखना, यह समाधान नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हमको भोग विषयों में अंतःकरण को डुबो करके कोई भी व्यक्ति समाधान प्राप्त नहीं कर सकता। हमने देख लिया है ये सारे भोग के वस्तु जो हैं उसका स्वरूप क्या है, ये हमने देख लिया है ना। ये तो सिर्फ बुलबुलें हैं, अभी दिखता है, कर नहीं है। ये आपको समाधान देगी? इसीलिए सृष्टि में कोई भी किसी के पास भी समाधान नहीं है। आप कितना भी सिनेमा देख लीजिए, कितना भी, अभी है ना, सारा जीवन तो हम सिनेमा देखते आए हैं, आज तक समाधान मिला हमको? कितने विषय भोग हमने कर लिए हैं, कभी हमारा समाधान हमको मिला? आज भी समाधान नहीं है, नहीं हो सकता। तो समाधान कैसे होगा? सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा, सब समय सब काल में अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को कहां लगाना है? ब्रह्म में लगाना है, जो कि सत्य है, मिथ्या में नहीं लगाना है। यह समाधान है, समझ रहे हो? आप जब मिथ्या में डाल रहे हो, मन तो कहेगी चलो मिथ्या वस्तु में डूब जाए। मिथ्या वस्तु में ही समाधान ढूंढना, यह अविवेक युक्त मन का स्वभाव है। मिथ्या वस्तु में समाधान ढूंढना, यह अविवेक युक्त मन का स्वभाव है। लेकिन विवेक युक्त मन कभी वह नहीं करेगा, वो कभी भी मिथ्या वस्तु में समाधान नहीं ढूंढेगा, वह अंतःकरण को सब समय सत्य वस्तु में लगा के रखेगा। अब देखिए, यह सब विवेक आधारित है कि नहीं? एक तरफ सत्य वस्तु है, दूसरा तरफ मिथ्या है, विवेक। तो देखिए, यह स्पष्टता जब आ जाती है तो यह सब कुछ, यह बदलाव हमारे सोच में और हमारे आचरण में
धीरे धीरे आने लगता है। धीरे धीरे ही होता है, एक दिन में नहीं होने वाला। यह जो हमारे भीतरी, ये जो भीतर का जो बदलाव है, ये धीरे धीरे ही होने वाला है। लेकिन इसकी शुरुआत इस प्रकार की, शुरुआत कहां से होती है? विवेक से। इसीलिए विवेक क्या है? चूड़ामणि। क्या सुंदर ग्रंथ का जो नाम भी, टाइटल भी कितना सुंदर है। विवेक जो है वो मुकुटमणि है, चूड़ामणि है। विवेक से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। क्या विवेक आते ही हमारा सारा जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, सभी दुर्बलताओं से हम मुक्त हो जाते हैं, हम स्वाधीन हो जाते हैं। क्या अति सुंदर बात है। तो हमने अभी ये जो 6 संपत्तियों को हमने देखा, क्या था? पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां समाधान। अब मुझे बताइए, ये 6 चीज, ये 6 गुण जो है, बताइए ये सचमुच संपत्ति है कि नहीं? बताइए, जीवन में असली संपत्ति क्या है? आपका बैंक बैलेंस संपत्ति है क्या? यह असली संपत्ति है, द रियल ट्रेशर, जो कि व्यक्ति को मुक्त बनाती है। व्यक्ति को मुक्त बनाती है कि नहीं? जितना आपके अंदर शम होगा, सोच के देखो, शम, मन बिल्कुल निग्रहित है। शम क्या है? विषयों से मन हटा हुआ है। कैसे हटा हुआ है? विषयों में दोष देखते हुए, सारे बुलबुलों में दोष देखते हुए, ये जानते हुए कि ये सब सिर्फ बुलबुला है, ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें निस्सार है। ऐसा सभी विषयों में दोष देखते हुए विषयों से मन को पीछे ले लेना, मन को हटा देना और सत्य वस्तु में रखना, इसको मन का निग्रह कहते हैं। तो क्या हुआ? आप विषयों के बंधन से आप मुक्त हो रहे हो कि नहीं? मन आजाद हो रहा है। और जब यह होगा तो अपने आप ही इंद्रियों पर निग्रह संभव होता है। इंद्रियों पर निग्रह कैसे प्राप्त करते हैं? ये 10 इंद्रियां जो हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, इन इंद्रियों को विषयों से खींच करके अपने स्थान पर ही रखना, मतलब अपने स्थान से बाहर, विषयों के पीछे दौड़ने नहीं देना, यह इंद्रियों का निग्रह है। लेकिन ये इंद्रियों का निग्रह तभी संभव होता है जब पीछे मन का निग्रह हो, शम हो। अब देखिए, इंद्रियों का भी, जब आपकी इंद्रियां आपके वश में है, आप और भी स्वतंत्र हुए कि नहीं? पहले तो इंद्रियां दौड़ती थी, आप दौड़ रहे थे, अब यह दौड़ बंद हो गया, विषयों की गुलामी बंद हो गई, आप स्वतंत्र हो गए। अब इस प्रकार जब इंद्रियां निग्रहित हो गई तो फिर क्या? आपके मन अब इस प्रकार हो जाएगा कि वो बाहर के विषयों से अब प्रभावित होगा ही नहीं, ऊपर अति। क्या सुंदर डेवलपमेंट है। देखिए, ऐसा आपका अंतःकरण होगा, आप सबके बीच में हो लेकिन कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। क्या डेवलपमेंट है, सोच के देखिए। आप बीच बाजार में हो, आप एक पार्टी में हो, आप ऐसे जगह पे हो जहां पर पूरा प्रलोभन ही है, प्रलोभन, फिर भी आपका अंतःकरण किसी भी चीज से प्रलोभित नहीं हो रहा। कितनी बड़ी स्वतंत्रता है, बताइए। नहीं तो हर क्षण हम विषयों से प्रलोभित होकर के, प्रभावित होकर के जी रहे हैं। ये क्या गुलामी नहीं है? तो देखिए, उपरति। और जब इस प्रकार आपका मन बाह्य विषयों से प्रभावित होना बंद कर देती है, तब अब सारे उतार चढ़ाव को आप आराम से आप सहन कर लेते हो। तितिक्षा आ जाती है, आती है कि नहीं? अब जीवन का कोई भी जो उतार चढ़ाव है, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, वो आपको डिरेल नहीं कर सकता। चिंता विलाप रहितम, इस व्यक्ति का अंतःकरण अब ऐसे हो जाता है। और ऐसा उपरति है, तितिक्षा है, फिर श्रद्धा है, शास्त्र के वाक्य सत्य हैं, ऐसा जो निश्चयात्मिक बुद्धि जो है, ये श्रद्धा फिर उसको और भी आत्म वस्तु के निकट ले जाती है। और अंतिम जो चीज है समाधान, जिसका अंतःकरण सब समय सत्य वस्तु में ही लगा हुआ है, मिथ्या वस्तु में नहीं, इसको समाधान कहते हैं। तो उत्तरोत्तर यह जो एक एक जो गुण है, देखिए सब मिलाकर ये जो 6 गुण जो है ना, इसी को संपत्ति कहा गया है। और यही सुख का रहस्य है। आपको याद होगा, हम लोग जो 3 दिन पहले जब हमने सत्र शुरू किया था, हम सभी लोग सुखी तो होना चाहते हैं, लेकिन अभी सुख कहां है बताइए? हम समझ के बैठे थे कि विषयों के उपभोग में सुख है,
यही तो सर्वसाधारण मनुष्य की धारणा यही तो होती है। अब देखिए, जिसमें दुख ही दुख है उसको हमने सुख समझ लिया। जिसमें, इन बुलबुलों में कहीं सुख मिलेगा? ये तो बुलबुला है, अभी है, अगले क्षण नहीं है, उसमें आपको सुख मिलेगा? तो जिसमें सुख है ही नहीं उसमें हम सुख ढूंढ रहे थे, उसी को पकड़ के चल रहे थे। जिसमें दुख ही दुख है उसमें सुख है, ऐसा हम समझ करके बैठ रहे हैं। हम मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके पकड़ करके बैठे हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तो आपको पता, आप कहां पहुंचने वाले हो? मगरमच्छ के पेट में। मगरमच्छ के पेट में यानी दुख के पेट में पहुंचोगे आप, ऐसा समझ लीजिए। मगरमच्छ के पेट में पहुंचना यानी आप दुख के पेट में पहुंच जाते हो। दुख आपको पीसता है, हम और पीसते जाते हैं, हम पीसते जाते हैं। यही मनुष्य जीवन की कहानी है। मगरमच्छ के पेट में पहुंचने का मतलब है दुख के पेट में पहुंचना, और वहां पर आप पचते रहते हो। वो दुख रूपी मगरमच्छ जो है ना, आपको पचाते रहता है और हम पचते रहते हैं। यही हमारी जीवन की कहानी है कि नहीं? ये हो रहा है। इसीलिए सुख कहां है? सुख इसमें है। सुख किसमें है? विवेक में, वैराग्य में और ये षट संपत्ति में। यह जिसके पास जितना होगा वो व्यक्ति स्वभाव से ही, कुछ भी ना होते हुए भी सब समय आनंद में है, परमानंद में है। उसको यह ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु उसको प्रभावित नहीं कर सकता, उसको डिरेल नहीं कर सकता। अब आप किसी व्यक्ति को ले लीजिए, आदर्श व्यक्ति विवेकानंद जी, अब उनके जीवन में यही दिखता है कि नहीं है? रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, रमण महर्षि जी को ले लीजिए, शंकराचार्य जी को ले लीजिए। इन सब महापुरुषों के जीवन में हमको क्या देखने को मिलता है? ये ऐसे मुक्त पुरुष हैं, है कि नहीं? तो ऐसा होना हमारा भी जीवन का लक्ष्य है और आदर्श है। तो हमने अभी तक विवेक देखा, वैराग्य हो गया और षट संपत्ति हो गई, और अंतिम साधन जो है वो है मुमुक्षुत्वम। देखते हैं क्या है। तो क्या है? तो मुमुक्षुता, इसकी परिभाषा क्या है? कहते हैं अहंकारादिदेहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। मुमुक्षुता, मुमुक्षुता का मतलब है मुक्ति की इच्छा। अभी हमने जो दृष्टांत दिया था, आप अगर यह पहले समझ जाओ कि आपकी आज की परिस्थिति कैसी है, हम गड्ढे में गिरे हुए हैं। कल्पना कर लीजिए कि क्या बंधन, बंधन से मुक्ति की इच्छा तभी तो होगी जब आप जानोगे कि आप बंधन में पड़े हुए हो। ये बंधन कैसा है? बिल्कुल आप ऐसा कल्पना कर लीजिए, आप ऐसे गड्ढे में गिरे हुए हो जिसका तल नहीं है, और आप अब जान गए हैं कि आप इसमें डूब ही रहे हैं, डूब ही रहे हैं, डूब ही रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। इसमें अंधकार ही अंधकार है। अब ये गड्ढा क्या है पता है? ये बुलबुला ही वो गड्ढा है। इस बुलबुले के साथ हमारा जो तादात्म्य हो गया है ना, कि मैं ये हूं, ये जो अहंकार जो है, जो अपने आप को इस बुलबुले में सीमित पाता है, मैं स्वामी शुद्धिदानंद, मैं विष्णु, मैं भास्कर, मैं गार्गी, मैं तनु, ये जो मैं है ना, ये सब बुलबुले हैं। इस बुलबुले में अपने अहंकार को डुबो देना, ये बिल्कुल उस गड्ढे में गिरने के समान है जिसका कोई तल है ही नहीं। ये बुलबुला तो टूटने वाला है, कभी भी किसी भी क्षण टूटने वाला है। ये प्रतिक्षण बदल रहा है, ये दिखता है लेकिन वास्तविक में नहीं है। तो यह हमारा बंधन है। तो कहते हैं ये बंधन क्या है? अहंकारादि देहांतान, ये सूक्ष्म अहंकार से लेकर के स्थूल जो देह है, इसके साथ हमारा जो एक तादात्म्य बन गया है कि मैं ये हूं, यही तो बंधन है।
ये अहंकार से लेके ये स्थूल शरीर पर्यंत ये सिर्फ एक बुलबुला है। इट्स ओनली ए कैप्सूल, इट्स ओनली ए बबल। उस बबल के अंदर आपके अंदर मैं बुद्धि हो गई है। इस बबल के साथ आपका एक मैं बुद्धि हो गया है। यही बंधन है। इस बंधन से मुक्त होने की इच्छा, कैसे आप मुक्त होंगे? ये बबल जब अपने सत्य स्वरूप को जानेगा, स्वस्वरूप अवबोधेन, स्वस्वरूप अवबोधन, बबल अपने स्वरूप को जानेगा। अच्छा, बबल का असली स्वरूप क्या है? समुद्र। बबल का असली स्वरूप क्या है? बबल का क्या उस समुद्र से भिन्न कोई अस्तित्व है क्या? है ही नहीं। बबल जो है उसका पानी या समुद्र से हट करके कोई अस्तित्व भी है क्या उसका? बबल का स्वरूप क्या है? बबल को जब अपना स्वरूप का ज्ञान होगा तो क्या ज्ञान होगा? मैं समुद्र हूं, यही तो ज्ञान होगा। तो उसका क्या हुआ? वो बबल में जो उसका अहंकार अटका हुआ था, अब वो अहंकार समुद्र के साथ जुड़ गया। यह है उसका मतलब स्वस्वरूपावबोध। इस प्रकार हम अपने बंधन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार बंधन से मुक्त होने की इच्छा, इसको मुमुक्षुता कहते हैं। क्या सुंदर डेफिनेशन है? कितना स्पष्ट है कि नहीं? तो अभी देखिए, थोड़ा कल्पना कर लेना चाहिए आपको। ये सब छोटे छोटे बुलबुले हैं, बुदबुदे हैं, और इसके साथ आपका एक तादात्म्य हो गया है, हम सबका तादात्म्य हो गया है। लेकिन आप जब इसके अंदर आप प्रवेश करोगे, इसके अंदर खोजोगे, तो देखोगे ये तो सब मिथ्या है। ये अहम का असली अर्थ तो क्या है? वो समुद्र है। लेकिन अविवेक के कारण हम अपने आप को यहां पर सीमित पाते हैं। यही हमारी बंधन की दशा है। इससे मुक्त होने की जो इच्छा है उसी को मुमुक्षुता कहते हैं। मुक्त होंगे कैसे? स्वस्वरूप अवबोधेन। आप जब अपना स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप क्या जानोगे? अपने आप को, आप अपने आप को सच्चिदानंद चैतन्य ब्रह्म ही जानोगे। आप यह बुलबुले नहीं हो। तो अध्यात्म जीवन क्या है? या मनुष्य जीवन का जो असली जो यात्रा, मैं अक्सर कहता हूं, हमारे जीवन में हमारी यात्रा बाहर नहीं है एक्चुअली। आप कहीं, हम यहां तो कुछ है ही नहीं ना। आप कहोगे मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूं, अमेरिका जा रहा हूं, आप कहीं नहीं जा रहे हो। जाने के लिए कुछ है ही नहीं एक्चुअली। असली यात्रा यह है, पता है असली यात्रा कहां से शुरू होती है? ये यात्रा जो है ना, देहो हम से लेके शिवो हम तक की यात्रा है। देहो हम से लेके शिवो हम तक की यात्रा है। आज हमारी धारणा क्या है? हम अपने आप को देहो हम, मैं शरीर, मैं ये बुलबुला हूं, ये समझ करके बैठे हैं। अब यहां से शुरू करके ये यात्रा, असली यात्रा खत्म कहां होगी? जिस दिन आपको ये अनुभव होगा, मैं देह नहीं, मैं शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। ये आपके यात्रा का अंतिम गंतव्य स्थान है। हमें यहां पहुंचना है। यही मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है। सार्थक, दिस इज व्हाट मेक्स द ह्यूमन लाइफ मीनिंगफुल। सार्थक मतलब मीनिंगफुल। अदरवाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ? बताइए। सिर्फ खाना पीना और संतान की उत्पत्ति करना और एक दिन मर जाना, यही तो होता है ना। नहीं तो क्या है इस मनुष्य, इस शरीर को लेकर के क्या मतलब है इसका? एक दिन बस ऐसी खाना पीना, थोड़ा इंद्रियों का भोग कर लेना है, प्रजनन हो गया और एक दिन मर गए बूढ़े होकर के। ये तो पशु भी कर लेता है। लेकिन मनुष्य शरीर में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? यह देहो हम से लेके शिवो हम तक की जो यात्रा है, यही मनुष्य जीवन की असली यात्रा है। तो आप कहीं भी रहिए, आपके भीतर ये यात्रा चलती रहनी चाहिए। ये तो भीतर की यात्रा है ना। बाहर आप कहीं भी रह सकते हैं। आप बनारस में रहिए, बंबई में रहिए, बंगलुरु में रहिए, न्यूयॉर्क में रहिए, सिडनी में रहिए, क्या है? आप कहां रह रहे हैं? आपको रहना तो आत्मा में है। हमारा असली वासस्थान कहां है? आत्मा। समुद्र ही हमारा असली वासस्थान है। समुद्र के बाहर सब कुछ जो है ना, वो मिथ्या है, दिखता है लेकिन कुछ है ही नहीं। असली हमारा जो वासस्थान जो है, वह हमारा जो आत्मा, जो समुद्र रूपी जो आत्मा, सच्चिदानंद चैतन्य जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ईश्वर, ये सब शब्द हम लोग उसी को यूज करते हैं।
ईश्वर यानी, और अभी देखिए ईश्वर कहीं ऊपर है क्या, बादलों के पार है, ये सब जो कल्पना है, देखिए कितना बड़ा ये ईश्वर अनुभव कर सकते हैं वो जो ईश्वर वो सिर्फ काल्पनिक है, उसका कोई वेरिफिकेशन है ही नहीं, लेकिन सारी दुनिया उसी को पकड़ के चलती है। इसीलिए सनातन धर्म की श्रेष्ठता है, इसलिए इसको सनातन कहते हैं। दिस इज एक्सपीरियंशियल, दिस इज वेरीफाएबल। अभी तक हमने जो पढ़ा, बताइए कोई एक ऐसा मुद्दा है जो वेरीफाएबल नहीं है? एक चीज, इट्स प्योर साइंस, इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। अपने स्वरूप को खोजने का यह विज्ञान है, ये विज्ञान है, ये एक विज्ञान है, एक साइंस है, ये कोई इसमें काल्पनिक कुछ भी नहीं है। ऐसे थे हमारे ऋषि, अद्भुत उपनिषदों के ऋषि, जिसने पूरे मानव समाज को यह ज्ञान दे करके गए हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा शुरुआत से लेकर के, अभी देखिए ये सब मंथन का विषय है, गंभीर मंथन का विषय है, ऐसा मंथन के जो कि आपके अंदर बदलाव लाना चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव वो क्या है हम देखते हैं। तो ये ग्रंथ शुरू होती है, भगवान शंकराचार्य जी पहले हमें यह याद दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं कि देखो भाई, इस मनुष्य शरीर में जन्म लेने का जो अर्थ है उसको पहले समझ लीजिए। यह आसानी से मिलती नहीं है, अनगिनत जीव जंतु हैं कि नहीं। और सच्चाई में देखो तो मनुष्य परिवार तो सबसे छोटा परिवार है। मनुष्यों की आबादी क्या है? 8 अरब कहते हैं ना, लगभग 8 अरब, 8 बिलियन। अच्छा, 8 बिलियन हमको बहुत बड़ी संख्या लगती है। आप मुझे बताइए इस सृष्टि में कितने मच्छर हैं? मच्छरों की आबादी कोई गिन सकता है? या आप हमारा जो विवेकानंद लेक में चले जाइए, उसके अंदर कितने कीटाणु हैं, कोई गिन सकता है? उसके तुलना में 8 अरब संख्या कितना छोटी संख्या है। ये जो मनुष्यों का परिवार जो है, ये सबसे छोटा परिवार है। आप गिन सकते हैं कितने इस जंगल में कितने ऐसे जीव जंतु हैं जिसकी उत्पत्ति होती है, मर रहे हैं, उत्पत्ति होती, बुलबुलों के समान। आप गिन सकते हैं उनको? 8 बिलियन क्या है? इट्स स्मॉलेस्ट फैमिली, दुर्लभम। इस फैमिली को बिलोंग करना यह अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। शंकराचार्य जी हमें स्मरण दिला रहे हैं कि बच्चों जान लो, इस परिवार में प्रवेश पाना, इस परिवार में प्रवेश पाना, किस परिवार में? मनुष्यों के परिवार में प्रवेश पाना, यह अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। यह दुर्लभ है, यह सुलभ नहीं है, इसको जान लो। इज इट नॉट ए पॉइंट? क्यों इसमें इसकी स्पेशलिटी क्या है? क्योंकि यह मनुष्य शरीर में ही सत्य का जो खोज है यह संभव है। कोई भी जीव जंतु यह नहीं कर सकता। सत्य को खोजने की जो क्षमता है ये मनुष्य शरीर मात्र में ही उपलब्ध है और कहीं भी सृष्टि में नहीं है। इसीलिए जानो कि इस मनुष्य शरीर में जन्म लेने का मुख्य जो लक्ष्य जो है वह मोक्ष प्राप्ति है। तो हमने देखा बंधन कैसे हम लोग बंधे हुए हैं। हम अपने आप को जो बुलबुला समझ रहे हैं और इस बुलबुले में अपने आप को डुबो रहे हैं और दूसरे बुलबुलों में भी अपने आप को डुबो रहे हैं। हम लोग स्वयं तो एक बुलबुले में डूबे हुए हैं, ये एक बुलबुला मात्र है। ये जो स्थूल शरीर और ये जो पूरा जो देहेंद्रिय संघात एक बुलबुला है। अभी दिखता है, कल सवेरे शायद हो सकता है शुद्धिदानंद यहाँ ना आए, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? रात आने वाले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है। कोई गारंटी है? किसी चीज का गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कोई कह सकता है कि ये रहने वाला है? ये बुलबुला है, कभी भी ये बर्स्ट हो सकता है। पहले हम इसमें डूबे हुए हैं, इसी को हम सत्य समझ के चल रहे हैं, और वैसे भी हम इस बुलबुले में डूबे हुए हैं और इसी को सत्य समझ करके फिर हम दूसरे बुलबुलों के साथ संबंध बना लेते हैं। जो मिथ्या है उसको सत्य समझ करके हम चल रहे हैं और उन बुलबुलों में अपने आप को डुबो रहे हैं, यह सोच करके ये हमें सुखी बनाएंगे। कभी कोई मनुष्य सुखी होगा क्या इस तरीके से? आज तक कोई हुआ है क्या? प्रश्न है। यह बंधन की दशा है।
इससे बाहर निकलना ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं। अब मोक्ष की प्राप्ति में कुछ साधनों की आवश्यकता है। उन साधनों के रहते ही व्यक्ति इस मोक्ष रूपी गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। अगर वो नहीं हो तो नहीं पहुंच सकता। तो साधन क्या है? हमने देखा है साधन चतुष्टय, 4 साधन है। विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति है और मोक्षता है। तो अब ये अपने आप में कैसा एक अद्भुत ये सारे गुण है, बताइए। जितना इन गुणों की वृद्धि होती है उतना हमारा जीवन ही बदल जाता है। बताइए, इससे सुंदर कुछ डेवलपमेंट है क्या? मनुष्य जीवन में इससे कोई सुंदर अच्छा बदलाव संभव है क्या? मुझे बताइए। आप अरबपति हो सकते हो, लेकिन इन 4 गुणों के अभाव में आप कुछ भी नहीं हो। कल्पना करके देखिए, हो सकता है विष्णु या भास्कर अरबपति हो गया, खरबपति हो गया है? होना नहीं चाहता। चलो भास्कर जो है, चलो होना नहीं चाहता है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन चलो कल्पना कर लो, थोड़ी देर के लिए हो जाओ है, थोड़ी देर के लिए हो जाओ, हमारे क्लास की सुविधा के लिए। अरबपति क्यों करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओ ना। चलो बन जाओ तो आप खरबपति बन जाइए, लेकिन विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, आप बिल्कुल बुलबुलों में डूबे हुए हैं। बताइए आप क्या है? कुछ भी नहीं हो। और दूसरा एक चित्र रख लीजिए, कोई लंगोटधारी रमण महर्षि के समान या रामकृष्ण परमहंस के समान, शंकराचार्य जी के समान या विवेकानंद के समान, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इन गुणों से ऐसे ओतप्रोत भरे हुए हैं जिनके अंदर कोई दुर्बलता ही नहीं है, कोई पराधीनता ही नहीं है। बताइए कौन सा चित्र सुंदर है? ये 2 चित्र हमारे सामने उभर कर आती है। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य और आदर्श है। तो वहां तक इस अभी रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद की जो मुक्त अवस्था है, जीवित काल में ही ये लोग मुक्त हैं। उस मुक्त अवस्था रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो ये 4 साधनों की आवश्यकता है। अब एक बात जैसे मैंने पहले भी कह दिया था कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके अंदर 100% विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता होगी। कभी भी नहीं होता। हमारे अंदर शुरुआत में बहुत ही कम मात्रा में वैराग्य, षट संपत्ति होती है। बिल्कुल भी नहीं हो तब ये यात्रा शुरू ही नहीं होगी। तो कुछ मात्रा में अपेक्षित है। वो 5% भी हो तो भी कोई बात नहीं। तो हम ये मान लेते हैं। देखिए, हमें इसमें बहुत ही प्रामाणिक होना पड़ता है, सच हमें बोलना पड़ता है कि नहीं, मेरे अंदर उतना वैराग्य नहीं, लेकिन थोड़ा सा है। वो थोड़ा जो है ना, वही आपका धन है। उसको अब यही इस धन को बढ़ाना है। आप धनी होते हो ना, आप धनी होने का मतलब समझ रहे हो? ये चीजें जितने बढ़ते हैं ना आपके व्यक्तित्व में, आप उतना धनी हो रहे हो। सही अर्थ में आप धनी हो रहे हो। जितना आप विवेकी होंगे, जितना आप वैराग्य संपन्न होंगे, जितने आपके अंदर षट संपत्ति होगी, उतना आप गुणों के धनी हो रहे हो। आप सुखी हो जाओगे, सारी पराधीनता खत्म हो जाओगी, बलवान हो जाओगे। ऐसा एक स्ट्रांग पर्सनालिटी उससे उभर कर आती है। तो ये यहां तक हमने देखा। अब इसके आगे का जो डिस्कशन है हम लोग इसको कल ही ले लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।